गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने वर्ण और उच्चारण स्थान पढ़े थे। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि का सूत्र होता है परः सन्निकृष्य संहिता। प्रसन्निकृष्य संहिता अर्थात जब दो वर्णों के बीच जब संधि होती है या उनका मिलन होता है, जो मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों के बीच में मेल होता है उसे संधि कहते हैं। या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब है संधि के प्रकार। संधि है वो तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार होते हैं, संधि के प्रकार होते हैं तीन प्रकार की होती है संधि। पहली है स्वर, अच्छा स्वर या अच संधि। दूसरी है व्यंजन या हल संधि। व्यंजन या हल संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि के तीन प्रकार होंगे। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है, या स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है। दूसरी है व्यंजन या हल संधि। इसमें व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल। व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होता है। तीसरे विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इसमें विसर्ग की विभिन्न अवस्थाएं होती है। यानी कभी रे, कभी उ, तो कभी श, तो कभी विसर्ग का लोप होता है। तो इस प्रकार ये विसर्ग संधि है। पहली संधि का सूत्र सन्निकृष्य संहिता अर्थात वर्णों का अत्यधिक सामीप्य या दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर संधि के प्रकार होते हैं तीन। पहली स्वर संधि या अच संधि। इसमें स्वर से स्वर का मेल होता है। फिर है व्यंजन संधि इस या हल संधि। व्यंजन संधि का नाम है हल संधि। इसमें व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होता है। उसके बाद में है विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि में विसर्ग की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये होगी आपकी तीनों संधि। आज हम पहली संधि है स्वर संधि या अच संधि, ये पढ़ेंगे। स्वर संधि है, इसके 7 भेद होते हैं। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद है दीर्घ संधि। पहला भेद है दीर्घ संधि। आज हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का उदाहरण सूत्र होता है अकय स्वर्ण दीर्घ। अकह स्वर्ण दीर्घ, यह होता है दीर्घ संधि का सूत्र। अब इसका मतलब होता है अक के सामने स्वर्ण अक्षर होने पर दीर्घ होता है। अब अक क्या है? अक होते हैं ए ई उ री ली। ए ई उ री ली के सामने अगर समान वर्ण आ जाए तो दोनों मिलकर उसकी जगह दीर्घ वर्ण हो जाता है। लेकिन ली है, ली ये कभी भी दीर्घ नहीं होता है। ली कभी भी दीर्घ नहीं होता है। तो ए ई उ री, इनके सामने अगर इनके जैसे ही यानी ए आ के सामने ए आ जाए तो आ होगा, वैसे ही इका उका और री का। ठीक है, अतः स्वर्ण दीर्घ सूत्र है। अक के सामने समान वर्ण आने पर दीर्घ होता है, यानी दोनों की जगह एक आदेश होता है, अर्थात दोनों की जगह दीर्घ है वो होता है। जैसे सबसे पहले ए के उदाहरण देखिए। मान लो ए और आ, ए और आ है, चाहे ए हो और चाहे आ हो, उसके सामने है ए या आ जाए तो दोनों की जगह आ होता है। कैसे? जैसे ए प्लस ए है तो भी आ हो जाएगा। ए प्लस आ है तो भी आ प्लस ए है तो भी आ, और आ प्लस आ है तो भी आ ही होता है। यानी पहले ए है और बाद में ए है तो दोनों मिलकर होगा दीर्घ हो जाएगा, आ होता है। वैसे ही ए है और आगे आ है तो दोनों मिलकर भी आ होता है। पहले ए है बाद में पहले आ है बाद में ए है तो भी हो जाएगा आ, और पहले आ बाद में आ तो भी होगा आ। ये इसका नियम है अगर स्वर्ण दीर्घ सूत्र से, यानी ए आके सामने ए आने से कोई भी हो या दोनों आ हो, दोनों ए हो, पहले ए बाद में आ हो या पहले आ बाद में ए हो, तो दोनों की जगह हमेशा आ ही होता है। ये इसका पहला है। अब देखो इसकी उदाहरण देखो। जैसे देते प्लस अरी, देते प्लस अरी, जैसे सस प्लस अंक, गौर प्लस अंक। अब देखो देते में ये है, ये का होता है, ये में है ए मिला हुआ है तो ए और आगे ए है तो दोनों मिलकर होगा आ।
ए और ए मिलकर आ होता है, तो देखो ये बनेगा दई, ये था आ की मात्रा हो जाएगी दैत्या और दैत्य प्लस अली दैत्याली। अब सस प्लस अंक है, श में भी ए है और आगे ए है, दोनों मिलकर आ की मात्रा हो जाएगी आ हो जाएगा, तो सस प्लस अंक है तो बन जाएगा शशांक। वैसे गोर प्लस अंक है, गोर प्लस अंग है तो बनेगा गौरांक है, गौ प्लस अंग है गौरांक है। वैसे ही मम प्लस अपी है तो ए और ए बनेगा ममा। ठीक है, तो ये हो गया ए के सामने ए है तो आ होता है। अब देखो रत्न प्लस आदर, रत्न प्लस आदर, न में ए है और आगे आ है तो दोनों मिलाकर भी होता है आ, ए और आ है तो भी आ होता है, तो रत्न प्लस आक्रय तो बनेगा रत्नाकर। ए था आ था, दोनों मिलकर आ हो गया तो आ की मात्रा हो गई रत्नाकर। वैसे ही देव प्लस आल, देव प्लस आल तो बनेगा देवालय, देव प्लस आले देवालय। आगे है और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे ही। अब आगे देखो जैसे विद्या प्लस आल, इसमें आ और आ ये दोनों मिलकर भी होता है आ, विद्या प्लस आले तो बन जाएगा विद्यालय, विद्या प्लस आले विद्यालय। ठीक है, ये हो गया रत्नाकर, देवालय, विद्यालय। जैसे इस ए और आ का और देखें तो इसमें आ जाएगा मान लो हिम प्लस आले तो बन जाएगा हिमालय, हिम प्लस आले हिमालय। जैसे ए का और देखें तो जैसे मुरारी है, मुर प्लस अरी तो ए और ए मिलकर मुरारी, मुर प्लस अरी मुरारी। इसी प्रकार और बहुत सारे हैं जो ए और ए मिलकर, ए आ और ए मिलकर ये सभी हैं, इनमें दीर्घ होता है। तो ए आ जाए तो आ जाए, जैसे शशांक है दैत्यहरि है, गौरांग है, ममापी है, रत्नाकर है, देवालय, विद्यालय, हिमालय, मुरारी, ये सभी हैं। ए आपके सामने ए आने से कोई भी आ जाए तो इनका हमेशा दीर्घ होता है। तो ये आपके सामने ए और आ के उदाहरण है। अब इसके बाद में आता है ई, इसके बाद में आएगा ई। जैसे ई प्लस ई है तो भी बड़ी ई हो जाएगी, ई प्लस बड़ी ई है तो भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई है तो भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई है तो भी बड़ी, यानी दोनों छोटी ई हो तो भी बाद में पहले छोटी बाद में बड़ी है तो भी ई, और ये भी पहले बड़ी बाद में छोटी तो भी बड़ी ई,
और दोनों बड़ी है तो भी बड़ी। इस प्रकार ये होती है। जैसे श्री प्लस ईशन, श्री प्लस ईशन, तो ये बनेगा श्रीशन। बड़ी है छोटी है तो बन जाएगा श्रीशन। इसी प्रकार जैसे मणि प्लस इंद्र, मणि प्लस इंद्र, छोटी है बड़ी है तो बन जाएगा मणिंद्र। मणि प्लस इंद्र बड़ी मात्रा होगी मणिंद्र। अब इसके बाद जैसे इति प्लस इति है, इधर छोटी इधर छोटी तो बनेगा इति। इति प्लस इति बनेगा इति। वैसे ही जैसे महती प्लस इच्छा है, बड़ी ई और छोटी ई है तो हो जाएगी बड़ी महती इच्छा। महती प्लस इच्छा है तो बनेगी बड़ी मात्रा हो गई महती इच्छा। इसके बाद में जैसे रवि प्लस इंद्र, दोनों मिलकर दोनों की जगह बड़ी हो जाएगी, बनेगा रविंद्र। रवि प्लस इंद्र बनेगा रविंद्र। वैसे ही मणि प्लस इंद्र मनिंद्र हो गया। तो इस प्रकार छोटी और बड़ी मात्रा हो तो दोनों की जगह हमेशा बड़ी मात्रा हो जाती है। जैसे श्री प्लस श्रेष, मणि प्लस इंद्र मनिंद्र, इति प्लस इति इति, महती प्लस इच्छा महती इच्छा, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। जैसे लक्ष्मी प्लस ईश आ गया, लक्ष्मी प्लस ईशा तो बनेगा लक्ष्मीशन। लक्ष्मी प्लस ईशा लक्ष्मीशन। तो इस प्रकार ये हो गए ई के उदाहरण। यानी दोनों तरफ है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक छोटी एक बड़ी हो या दोनों बड़ी ई हो, तो दोनों की जगह हमेशा दीर्घ आदेश होता है, दीर्घ होता है। तो ये सभी मात्राएं हैं ये हमेशा बड़ी हो जाएगी। ये हो गया ए का। ए का पहले कर लिया, ये ए का हो गया। अब करते हैं उ का। उ का उदाहरण देखो। जैसे वो ही है छोटा उ प्लस छोटा उ तो होगा बड़ा। छोटा उ प्लस बड़ा उ तो भी बड़ा उ। बड़ा उ प्लस छोटा उ तो भी बड़ा उ। और बड़ा उ छोटा उ और दोनों बड़े हैं तो भी बड़ा उ होता है। तो अब करेंगे उ के उदाहरण। उ के उदाहरण जैसे लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी है, लघु प्लस उर्मी तो बनेगा ये छोटा और छोटा बड़ा हो जाएगा तो बन जाएगा लघु। लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी। उसके बाद में जैसे भानु प्लस उदय तो बनेगा भानुदय। जैसे भानु प्लस उष्मा भानुष्मा। जैसे लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी, भानु प्लस उदय भानुदय और भानु प्लस उष्मा भानुष्मा
और जैसे लघु प्लस उत्तरम, लघुत्तरम, ऐसे और बहुत सारे। जैसे उ और उ है तो बड़ी मात्रा होगी लघुरमी। भानु प्लस उदय तो बन जाएगा भानुदय। भानु प्लस उष्मा तो उ और उ मिलकर बड़ा उ भानुष्मा। और ये है लघु प्लस उत्तरम तो बनेगा लघुतरम, बड़ी मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। ये हो गए उ के उदाहरण। ठीक है, यानी यहाँ है छोटा है तो भी छोटा, और छोटा है तो भी, और एक बड़ा एक छोटा है तो भी, और ये दोनों बड़े हैं तो भी, और या दोनों छोटे हैं तो भी हमेशा उ की मात्रा है वो बड़ी होती है। ये दीर्घ आदेश होता है। इसके बाद में उ में जैसे ये भी है सु प्लस उक्ति तो बनेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे बनेंगे। अब है इसके बाद में री का, उ के बाद में आएगा री का उदाहरण। री में चाहे छोटी री बड़ी हो तो भी बड़ी री, और इधर बड़ी है इधर छोटी है तो भी बड़ी री, इधर बड़ी है इधर बड़ी है तो भी बड़ी री होता है। वही सेम है टी उ री री। तो री में भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो हमेशा बड़ी री होती है। इसमें जैसे पितृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम, होत्र प्लस ऋकार, होत्र प्लस ऋकार। तो पितृ प्लस ऋणम है, पितृ प्लस ऋणम छोटी री और छोटी री हो जाएगा पितृणम। वैसे ही मातृ प्लस ऋणम बनेगा मातृणम। उसके बाद में है होत्र प्लस ऋकार तो बन जाएगा होत्र कार। और इसके बाद में जैसे धातृ प्लस विकार बन जाएगा धातृ कार। इस प्रकार री और री हो तो उसके सामने चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो दोनों मिलाकर बड़ी री भी हो जाती है। देखो ये री भी मिलकर हमेशा आगे वाला है वो बड़ा री होता है। तो ए के हो गए, ई के हो गए, उ के हो गए और री के हो गए। ली है वो कभी भी दीर्घ नहीं होता है। ली के सामने या तो आए आ भी जाए तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे री है ली है तो ली है तो ये ली ही रहता है। जैसे ली प्लस ली का है तो ये ली का है। ली प्लस ली वर्ण तो ये ली है। ऐसा का ऐसा ही रहता है क्योंकि ली है वो कभी भी दीर्घ नहीं होता है। ली कभी भी दीर्घ नहीं होता है। तो ये आज की आपकी स्वर संधि है। एक बार फिर देख लो। सबसे पहले संधि वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। प्र
सन्निकर्ष है संहिता, यानी जब वर्णों का अत्यधिक सामीप्य होता है जिससे कोई विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का दूसरा नाम संहिता भी है। संहिता और संधि एक ही है, चाहे संधि कह दो चाहे संहिता कह दो, संहिता और संधि एक ही है, तो प्रसन्निकर्ष संहिता। ठीक है, इसके बाद में दो वर्णों के प्रश्न मेल को संधि कहते हैं। फिर है संधि के प्रकार 3 होते हैं। पहला स्वर या अच संधि, उसमें स्वर से स्वर का मेल होता है। उसके बाद में है व्यंजन संधि, उसमें व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होता है। और उसके बाद में है विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। कभी विसर्ग का स होता है तो संधि का नाम हो जाएगा सप्तम विसर्ग, र होता है तो ऋत्व विसर्ग, उ होता है तो ऋत्व विसर्ग। और कभी संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है तो उसे बोलते हैं विसर्ग लोप संधि। तो इस प्रकार विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये 3 संधियां होगी। अब सबसे पहले अपन ने आज पढ़ी स्वर संधि का भेद पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक स्वर्णे दीर्घ, यानी अक होते हैं ए ई उ री री के सामने स्वर्ण अक्षर यानी समान अक्षर आने पर दीर्घ आदेश होता है, दोनों मिलकर दीर्घ होते हैं। उसमें सबसे पहले ए आके आपने देखे, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, देव प्लस आलय देवालय, दित्य प्लस हरिते त्यारी, शश प्लस शशांक, रत्न प्लस आकर रत्नाकर। ये उदाहरण आपने ए आके पढ़े। उसके बाद में ई के श्री प्लस श्री, लक्ष्मी प्लस लक्ष्मी, ठीक है, मणि प्लस इंद्र मनिंद्र, तो ये सभी आगे ई के। उसके बाद में उ के हैं भानु प्लस उष्मा भानुष्मा, भानु प्लस उदय भानुदय, ये हो गए। उसके बाद में री के पितृ प्लस ऋणम पितृणम, मातृ प्लस ऋणम मातृणम, पुत्र प्लस ऋकार पुत्रकार। और उसके बाद में लास्ट का आया आपका ये लृ, जो कभी भी दीर्घ होता नहीं है, जैसा होगा दोनों तरफ आ जाए तो भी सेम ही लिखा जाएगा, जैसे लृ प्लस ऋकार ऋकार, लृ प्लस लवर्ण लवर्ण। तो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। इस प्रकार आज आपकी अच संधि है या स्वर संधि है, उसका पहला है दीर्घ संधि, वो आपने पढ़ लिया है। और अब आगे दूसरी संधि है, दूसरा भेद है, वो नए वीडियो में हमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।